अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रहे हैं या यूट्यूब पर काम करने का सोच रहे हैं तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपने यूट्यूब पर नहीं करनी, तभी आप यूट्यूब पर अच्छे तरीके से कामयाब हो सकेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहली मिस्टेक जनाब, अच्छा पहली बात कि ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है, मेरा एक दूसरा चैनल भी है, तो कुछ मैंने इसमें एक्सपीरियंसेस भी किए हैं और कुछ मैंने जो बड़े यूट्यूबर्स ने जो वीडियोस बनाई होती है वहां से भी मुझे सीखने को मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी आज आप लोगों के साथ ये मिस्टेक्स शेयर कर दूं। और इसमें जो 10 नंबर वाली मिस्टेक है, 10th नंबर वाली, वो तो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक हो गया। तो वीडियो शुरू करते हैं और इसमें पहली मिस्टेक की तरफ जाते हैं। पहली मिस्टेक जनाब, अगर कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख सकते तो आप फिर यूट्यूब चैनल ग्रो ही नहीं कर सकते। अब कंसिस्टेंसी क्या है? देखें, कंसिस्टेंसी से मुराद के मुतवातिर कोई काम करना या बरकरारी को कायम रखना। कंसिस्टेंसी वो है कि आपने डेली कंटेंट, अगर आपने सेलेक्ट किया है शेड्यूल के मुताबिक कि मैंने डेली कंटेंट ही डालना है चैनल पर, तो आपने डेली कंटेंट ही डालना होगा। आपने लॉन्ग गैप्स नहीं लेने। ऐसा ना हो कि आपकी कभी एक वीडियो जो है 3 दिन बाद आ रही है, कभी दूसरी वीडियो आपकी 5 दिन बाद आ रही है, कभी मतलब महीने में एक वीडियो डाल रहे हैं, कभी महीने में 10 डाल रहे हैं। तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना होगा, उस शेड्यूल के मुताबिक काम करना होगा और लॉन्ग गैप्स बिल्कुल नहीं लेने। ये होती है कंसिस्टेंसी। दूसरी मिस्टेक इसमें परफेक्शनिज्म को चेस करना या उसको हासिल करना। देखिए, परफेक्शनिज्म जो है ये इंसान तब करता है जब इंसान थोड़ा सा ग्रो हो जाता है। स्टार्टिंग में आपने, देखिए, अगर आप किसी एक छोटे से पॉइंट की वजह से वीडियो नहीं बनाते कि लेट सपोज मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, अगर ट्राइपॉड आ गया तो फिर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, या मेरे पास लाइट नहीं है, अगर ये चीजें अवेलेबल हो गई तब मैं बनाऊंगा, या अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे पास फलां सिचुएशन अगर होगी तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, आपने वेट नहीं करना। आपने परफेक्शन की तरफ नहीं जाना, परफेक्ट वीडियो की तरफ आपने इनिशियल स्टेज में नहीं जाना होता। आपने जस्ट फोकस करना होता है कि कंटेंट अपलोड करें। एक टाइम के बाद जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, अर्निंग के काबिल हो जाता है, जब चैनल ग्रो कर जाता है, तब आपने जो है परफेक्शनिज्म की तरफ जाना होता है और आस्ते आस्ते जो है अपने कंटेंट को परफेक्ट बनाना होता है और प्रोफेशनल तरीके से उसको आगे भी लेकर जाना होता है। तीसरी मिस्टेक जो है, आप अपने चैनल पर या अपनी वीडियोस के साथ जो कर रहे हैं वो कीवर्ड्स को इस्तेमाल ना करना। देखें, जब कीवर्ड्स का मतलब ये है कि आपके जो कंटेंट है, जो आपकी वीडियो है, उसमें क्या कुछ इन्वॉल्व है, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं। तो कीवर्ड्स या टाइटल आपके बहुत ज्यादा जरूरी हैं कीवर्ड्स लगाना। कीवर्ड से यही होता है सबसे बड़ा फायदा कि YouTube एल्गोरिथम को पता चल जाता है कि ये वीडियो किस बारे में है। तो कीवर्ड्स अक्सर लोग नहीं लगाते, ना टैग्स लगाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो भी आपने लगानी होती हैं। अगला पॉइंट है इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ योर वीडियो। देखिए, हर एक चीज का कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर होता है। आपकी वीडियो का भी एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले आपने बताना होता है प्रॉब्लम्स को, ठीक है, और उसके बाद आपने फिर मिड में जो है उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाना होता है और फिर एंड में जो है कंक्लूजन की तरफ जाना होता है। शुरू में ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा था कि आपने अपने इंट्रोडक्शन देना होता था, फिर उसके बाद आपने अपना टॉपिक जो है डिफाइन करना होता था, फिर उसके आपने सोल्यूशन की तरफ जाना होता था और फिर एंड में जो है कंक्लूजन की तरफ आपने जाना होता था। लेकिन 2024 है, यहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ है, तो आपने अपनी इंट्रोडक्शन को छोड़ देना है और डायरेक्ट आपने मेन टॉपिक पर आना होगा और बात करनी होगी। अच्छा, अगला जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ एंगेजमेंट। अब लैक ऑफ एंगेजमेंट दो तरह से होता है। एक, आपकी जो वीडियो एंगेजमेंट है, जो आप बातें कर रहे हैं, वो एंगेजिंग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब एंगेजिंग बनाने के सिंपल से दो तरीके हैं कि आपने सबसे पहले कोई ऐसी बात कर देनी है ताकि ऑडियंस, जिसकी वजह से ऑडियंस आखिर तक रुके रहें। दूसरा तरीका यह है कि आपने बताना यह है कि आपका ये वाला मसला है और इसका सोल्यूशन मैं आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन सोल्यूशन से पहले ये कुछ पॉइंट्स ज्यादा जरूरी होते हैं, जुड़े रहते हैं। अगर ऑडियंस के साथ, मतलब ये तो वीडियो एंगेजमेंट की बात हो गई। अगर दूसरी बात ये की जाए कि आपने अपने ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करना होता है, मतलब उनके कमेंट्स का रिप्लाई देना, मतलब उनको अगर अगर ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं तो उनको हार्ट्स या लाइक्स दे देना, तो मतलब ये सारी चीजें इन्हीं एंगेजमेंट में शामिल हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी गलती ये अक्सर यूट्यूबर्स करते हैं कि वो अपने एनालिटिक्स को जज नहीं करते। वो अपने एनालिटिक्स को जानते नहीं है और धड़ाधड़ वीडियोस बना रहे होते हैं। ये वाईटी स्टूडियो जो है, ये एक बहुत ही बेहतरीन टूल है और आपने इसका फायदा भी उठाना है। पोर्शन है जहां पर आपको वो खुद ही बता रहा होता है कि आपका फ्यूचर कंटेंट या फ्यूचर की कौन सी वीडियो आपकी अच्छी रैंक करेगी, या कौन सी वीडियो या कौन से टॉपिक पर आपने वीडियो बनानी होगी। मतलब वाईटी स्टूडियो में 3 ऐसे पोर्शन हैं,
अगर आप YT स्टूडियो को सही तरह से स्टडी करते हैं, उसके एनालिटिक्स को अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं, तो आप एक अच्छे तरीके से कंटेंट बना सकते हैं, एक अच्छा मतलब रैंकिंग वाला कंटेंट या टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अक्सर यूट्यूबर्स YT स्टूडियो को स्टडी नहीं करते, क्योंकि YT स्टूडियो को स्टडी करना बहुत जरूरी इसीलिए भी है कि वो आपको हर वीडियो के बारे में बता रहा होता है कि आपका मतलब वीडियो ड्यूरेशन कितना चल रहा है, आपके व्यूज कितने आए हैं, आपकी एंगेजमेंट कितनी है, आपकी वीडियो पर इंप्रेशन कितने जा रहे हैं, क्लिक थ्रू रेट कितना आ रहा है। ये सारी चीजें आपको YT स्टूडियो में एनालिटिक्स के पोर्शन में मिल जाती हैं। यूट्यूबर के वो जो हैं अपने आप को बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। देखें, एक बड़ा यूट्यूबर जो है वो भी 0 सब्सक्राइबर से अक्सर दूसरे लोगों को कॉपी करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन अपना जो ओरिजिनल जो एक्सेंट होता है, जो स्टाइल होता है, हम उसको कभी भी ऑन कैमरा नहीं लाते। और आप जैसे हैं आप बेहतरीन हैं, आप उसको सामने लाएं कैमरे पर, ओरिजिनलिटी को सामने लाएं और दूसरों को कॉपी करने के बजाय आप तभी आगे बढ़ेंगे जब आप में जो कॉन्फिडेंस होगा, आप उस कॉन्फिडेंस के तहत अपनी अपनी यूनिक सी वीडियोस बनाएं। तो मेरे ख्याल से ये लोगों को कॉपी करने के बजाय आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएं। अगला जो पॉइंट है वो है अपने बिजनेस को प्लान ना करना। मतलब अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एक मकसद होगा, एक एम होगा जिसके तहत आपने अपना चैनल बनाया होगा। लेट सपोज कि अगर एक बंदे का कोई ब्रांड है, ब्यूटी ब्रांड है, तो वो डेफिनेटली वो उसी को ही फोकस करेगा ना। या अगर आपका टेक के रिलेटेड चैनल है और आप वहां पर जो है हंसी मजाक वाली बातें शुरू कर दें, तो आपने मतलब ये है कि आपने अपने जो बिजनेस है, जो आपका जो अपना काम है, आपने उसको फोकस ही नहीं किया। तो आपने इस बात को भी फोकस करना होता है, इस बात को भी जहन में रखना होता है कि आपका जो बिजनेस है, जो भी बिजनेस है, आपने उसके अकॉर्डिंगली वीडियो बनानी होती है, इररिलेवेंट वीडियो नहीं बनानी होती। अच्छा, एक सबसे बड़ी मिस्टेक है, अक्सर यूट्यूबर्स जो हैं यूट्यूब पर चैनल तो बना लेते हैं लेकिन वो थंबनेल और टाइटल पर काम नहीं करते। मतलब अपने थंबनेल को इम्प्रूव नहीं करते और टाइटल सही तरह से नहीं लिखते। और थंबनेल देखें बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, ये एक किस्म का फर्स्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपको ये थंबनेल ज्यादा इंप्रेसिव होगा और अट्रैक्टिव होगा तो डेफिनेटली लोग उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक थ्रू रेट ज्यादा आएंगे, जो वीडियो एंगेजिंग होगी तो ये वीडियो उसका अच्छा आएगा। तो ये सारी बातें हैं कि आपने इंप्रेशन थंबनेल को फोकस करना होता है और थंबनेल बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करनी होती है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है, ये 2024 के हवाले से बहुत ही जरूरी पॉइंट है। वो है कि आप AI का यूज ही नहीं कर रहे। AI और ChatGPT इस वक्त बहुत ही जबरदस्त टूल हैं आपके पास। इससे आप थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं, इससे आप डिफरेंट किस्म के मतलब ऑडियो विजुअल या कुछ भी अगर रिसर्च करना हो तो वो आप ChatGPT पर रिसर्च भी कर सकते हैं। तो ये आपका बेहतरीन टूल है। अगर कोई ये टूल नहीं यूज कर रहा तो मतलब वो बहुत ही पीछे है। अच्छा, एक और मिस्टेक अक्सर नए यूट्यूबर्स ये करते हैं कि उनका इंट्रोडक्शन बहुत ही बोरिंग होता है। मतलब अब वो बातें चली गई है कि आपने जो है सबसे पहले कहना होगा कि मेरा नाम रेहान है और मैं ये मेरा टेक चैनल और मैं यहाँ रहता हूँ। आपने इस तरह के इंट्रोडक्शन नहीं देने होते। आपने डायरेक्ट जो है फोकस करना होता है प्रॉब्लम पे कि भाई आप लोगों का ये प्रॉब्लम है और इस वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा और आखिर में कंक्लूजन भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अपने इंट्रोडक्शन को बहुत ही शॉर्ट रखें, बल्कि इंट्रोडक्शन ना हो तो ज्यादा बेहतर है। डायरेक्ट बस आप अपने टॉपिक पे काम करें। अच्छा, अगली मिस्टेक ये भी है अक्सर यूट्यूबर्स की, अगर उनके थोड़े बहुत फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, उनको जब ब्रांड्स ऑफर होती हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, तो मतलब गलत ब्रांड्स की प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं। लेट्स सपोज कि अगर टेक चैनल है तो वो कोई टूथपेस्ट या साबुन या कोई सर्फ की प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपके ऑडियंस का एतमाद खराब हो जाता है। वो ऑडियंस जो आपको देखना चाहती है, जो यूट्यूब सीखना चाहती है, तो वो कहती है कि ये इसने चंद 100 या चंद हजार या चंद लाख रुपए लेकर इसने पता नहीं कौन सी चीज को प्रमोट कर दिया। लेकिन अगर आप एक ऐसी चीज को प्रमोट करते हैं कि जो टेक के रिलेटेड ही हो, क्योंकि वो आपकी जो ऑडियंस है वो टेक में इंटरेस्टेड है, और अगर आप भी टेक के रिलेटेड चीजें या गैजेट्स प्रमोट करते हैं तो उसमें फिर ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप रॉन्ग प्रमोशन करें, रॉन्ग प्रोडक्ट की प्रमोशन करें, इररेलेवेंट प्रमोशन करें। अच्छा, अगली मिस्टेक ये है ऑडियंस को वैल्यू ना देना। अक्सर यूट्यूबर जो हैं आते हैं, अपने किस्से सुनाते हैं और बस किस्से सुनाकर चले जाते हैं कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो ऑडियंस को जो है वैल्यू नहीं दे रहे, टाइम उनका जो है वैल्यूएबल नहीं कर रहे। अब टाइम वैल्यूएबल तभी होता है जब आप कोई कीमती बात कहते हैं या कुछ किसी के मसले का हल तलाश करते हैं या उसको अपने मसले का हल बताते हैं, तब उनका टाइम कीमती हो जाता है या उनको कुछ सीखने को लिए बहुत कुछ मिल जाता है।
और साथ ही साथ लेट्स सपोज के आजकल हर कोई जो है अपने टाइम को वैल्यूएबल बनाना चाहता है। कोई अगर एंटरटेनमेंट वीडियो देख रहा है तो मतलब वो मतलब कुछ अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हात गुज़ारना चाहता है कि उसे हँसी-खुशी के लम्हात मिल सकें। मतलब एंटरटेनमेंट में भी वो अपने लिए वैल्यू टाइम निकालना चाहता है और इसी तरीके से कुछ भी अगर लेक्चर होता है या कोई भी अगर वीडियो होती है तो वो उसमें कुछ ना कुछ अपना आउटपुट निकालने की सोच रहा होता है कि इससे मैं ये चीज़ सीखूँगा या गेन करूँगा या मेरा टाइम अच्छा गुज़रेगा। तो ऑडियंस को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, बजाए इसके कि उनका टाइम वेस्ट किया जाए। अच्छा, एक और मिस्टेक ये है कि अक्सर जो है यूट्यूबर या जो नए-नए यूट्यूबर्स होते हैं, वो अपनी पुरानी वीडियोज़ देखते नहीं हैं। वो अपनी पुरानी वीडियोज़ देखते नहीं हैं। देखिए, पुरानी वीडियोज़ देखना बहुत ज़रूरी है। इससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी पुरानी वीडियोज़ पे मतलब कितने व्यूज़ आते रहे हैं या कौन-कौन सी गलतियाँ थी, कौन-कौन सी गलतियाँ इम्प्रूव करना ज़रूरी है या फिर किस वीडियो से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिले हैं मुझे ताकि मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँ। अक्सर जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं अगर आप उन्हें भी देखें तो वो भी अपने ओल्ड वीडियोज़ को नहीं देख रहे होते, जबकि ओल्ड वीडियोज़ को देखना ज़रूरी है। इससे ये पता चल जाता है कि आपके मतलब 6 महीने पहले जो आपके सब्सक्राइबर्स थे वो क्या देखना चाह रहे थे और वक़्त के साथ-साथ जो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, उन्हीं पुरानी वीडियोज़ को नए तरीके से बनाया जाए, तो आपके जो नए सब्सक्राइबर होते हैं, तो उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि ये सब्सक्राइबर अपडेट हो रहे होते हैं, नए-नए सब्सक्राइबर आ रहे होते हैं, तो इसलिए पुरानी वीडियोज़ को देखना ज़रूरी है। एक और सबसे बड़ी मिस्टेक जो है, वो ये है कि पेशेंस ना रखना और ये तवक्को रखना कि मैं बहुत जल्दी मतलब 1 महीने या 2 महीने में ग्रो कर जाऊँगा। ये ऐसा नहीं होता, ये टाइम लेता है। यूट्यूब और यूट्यूब का एल्गोरिथम बहुत टफ है। इसमें आपने सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होता है। अल्लाह कामयाबी सबको देता है, लेकिन उसके लिए मेहनत शर्त है और मेहनत के लिए यही कुछ पॉइंट्स हैं। अल्लाह हर उस शख्स को कामयाब करता है जो मेहनत करता है। अल्लाह किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आगे शेयर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।